दोस्तों, यह कहानी उन 3 बहुओं की है जिन्होंने अपने कर्मों से अपने जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित किया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां 3 भाइयों के परिवार में 3 बहुओं की नई नई शादी हुई थी। उन तीनों बहुओं का नाम सविता, रजनी और सीमा था। गांव के लोग उस परिवार की तारीफ किया करते थे क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा और संयुक्त था। लेकिन समय बीतने के साथ उस परिवार में तीनों बहुओं के बीच विवाद और मतभेद बढ़ने लगे। जब सविता, रजनी और सीमा इस परिवार में आईं, तो उनके पास अपने अपने सपने थे। सविता सबसे बड़ी बहू थी और वह परिवार को अपनी मर्जी से चलाना चाहती थी। उसे अपने ससुराल में सब कुछ अपने तरीके से करने का जुनून था। रजनी दूसरी बहू थी जो अपने पतिव्रता और घर की मर्यादा का पालन करती थी, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह हर किसी से ईर्ष्या करती थी। सीमा सबसे छोटी थी और वह सबसे निर्दोष और मासूम थी, लेकिन उसे भी अपनी बात मनवाने का जुनून था। शुरुआत में तीनों बहुओं ने मिलकर घर का काम संभाला और सब कुछ शांतिपूर्वक चला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच आपसी मनमुटाव और तकरार बढ़ने लगी। सविता अपनी बड़ी बहू होने का फायदा उठाकर घर के सभी फैसले खुद करना चाहती थी। रजनी को इस बात से गहरी नाराजगी थी कि सविता हर समय अपनी मर्जी चलाती है और उसे किसी की नहीं सुनती। सीमा को दोनों बड़ी बहुओं के बीच का झगड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह खुद भी किसी न किसी तरह से खुद को सही साबित करने की कोशिश करती थी। समय के साथ तीनों बहुओं में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और अहंकार बढ़ता गया। सविता हर चीज में अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझती थी और हमेशा अपनी छोटी बहुओं पर हुक्म चलाने की कोशिश करती थी। वह घर के सारे निर्णय खुद करना चाहती थी, चाहे वह खाने का मेन्यू तय करना हो या बच्चों की पढ़ाई का फैसला। सविता को लगता था कि वह सबसे अनुभवी और समझदार है और उसे हर चीज का अधिकार है। रजनी, जो सविता के इस रवैये से तंग आ चुकी थी, ने सोचा कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने सविता के हर फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और कोशिश की कि वह भी घर के फैसलों में अपनी भूमिका निभा सके। रजनी को इस बात की ईर्ष्या थी कि सविता हमेशा उससे आगे रहती है और उसे कभी कोई महत्व नहीं दिया जाता। सीमा, जो इस पूरे मामले में सबसे छोटी थी, को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह चाहती थी कि घर में शांति और प्रेम बना रहे, लेकिन वह भी अपने तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती थी। सीमा के मन में यह बात घर कर गई थी कि अगर वह खुद को सशक्त नहीं बनाएगी तो उसे कोई महत्व नहीं देगा। एक दिन परिवार के मुखिया यानी ससुर ने फैसला किया कि घर के सभी बहुओं को एक एक जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि घर के काम सुचारू रूप से चल सकें और किसी में विवाद न हो। सविता को रसोई और राशन की देखरेख सौंपी गई, रजनी को बच्चों की पढ़ाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा मिला और सीमा को घर की साफ सफाई और व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही तीनों बहुओं के बीच ईर्ष्या और अहंकार फिर से बढ़ने लगे। सविता, जो रसोई की जिम्मेदारी संभाल रही थी, ने जानबूझकर रजनी के बच्चों को खराब खाना परोसना शुरू कर दिया, जिससे बच्चों की सेहत बिगड़ने लगी। रजनी को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उसने सविता के खिलाफ घर में आवाज उठानी शुरू कर दी। रजनी ने सीमा से भी समर्थन मांगा, लेकिन सीमा ने तटस्थ रहने का फैसला किया क्योंकि वह किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। इस बात से रजनी और भी क्रोधित हो गई और उसने सीमा के काम में भी टांग अड़ाना शुरू कर दिया। रजनी ने सीमा के साफ किए हुए घर को बार बार गंदा करना शुरू कर दिया, जिससे सीमा परेशान हो गई और उसने भी रजनी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। तीनों बहुओं के बीच के इस झगड़े ने पूरे परिवार को तनाव और विवाद की स्थिति में डाल दिया। घर के मुखिया यानी ससुर और सास भी इन झगड़ों से परेशान हो गए थे।
उन्होंने कई बार तीनों बहुओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। सविता, रजनी और सीमा में से कोई भी अपने अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन घर में एक बड़ा विवाद हुआ, जिसमें तीनों बहुओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और एक दूसरे की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस विवाद का परिणाम यह हुआ कि ससुर ने तीनों बहुओं को घर से बाहर निकालने का फैसला किया। उन्होंने कहा, तुम तीनों ने इस घर को नरक बना दिया है। तुम तीनों में से कोई भी इस घर में रहने योग्य नहीं है। अपने कर्मों का फल भुगतो। ससुर के इस फैसले के बाद तीनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया गया। वे तीनों अपने घर को छोड़कर एक दूसरे के साथ ही एक अलग जगह पर रहने लगी। लेकिन उनका अहंकार और ईर्ष्या अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वे तीनों एक दूसरे से दूर दूर रहती थीं और एक दूसरे से बात करने से भी कतराती थीं। समय बीतता गया और तीनों बहुओं को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। सविता ने सोचा कि अगर उसने अपने अहंकार को त्याग दिया होता और सबको साथ लेकर चलती तो आज उसका जीवन ऐसा नहीं होता। रजनी को भी यह एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या ने उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। सीमा ने भी सोचा कि अगर उसने समय पर सही निर्णय लिए होते और अपनी बात मनवाने के बजाय सबके साथ मिलकर काम किया होता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। आखिरकार तीनों बहुओं ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और समर्पण है, न कि अहंकार और ईर्ष्या। लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें मिल चुका था। गांव के लोग उनके इस हालत को देखकर उनसे दूर दूर रहने लगे थे। वे तीनों जो कभी एक बड़े और समृद्ध परिवार का हिस्सा थीं, अब अकेले और बदनाम हो गई थीं। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि जीवन में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चलें और दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें तो जीवन सुखमय होता है। लेकिन अगर हम अहंकार और ईर्ष्या के रास्ते पर चलें तो हमें उसी का फल भुगतना पड़ता है। सविता, रजनी और सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।